नमस्कार, एमएच1 न्यूज देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध अब भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलने लगा है। शेख हसीना की सरकार के पतन से ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, अब विदेशों में भी आवाज उठने लगी है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध अब भारत के अलग अलग राज्यों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका, यूके और कनाडा में भी हिंदुओं ने बांग्लादेश की घटना को लेकर अपना रोष जताया है। अमेरिका के शिकागो में भारतीय अमेरिकी हिंदुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार से कनाडा में रह रहे भारतीय भी चिंतित और गुस्से में हैं। बांग्लादेश के मामले को लेकर टोरंटो में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर हिंदुओं से एकजुटता का आह्वान किया गया। इसके अलावा भारत में भी हिंदू संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार हिंदुओं की रक्षा को लेकर अभी तक नाकाम ही नजर आ रही है। सो फिलहाल हालात जो हैं वहां पर खराब हैं, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहां पर इस्कॉन टेम्पल पर भी हमला हुआ, मंदिरों पे, चर्च पे भी हमला होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार विरोध नजर आ रहा है। भारत में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन विदेशों में भी अब हिंदुओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, अब तक हमलों की 88 घटनाएं सामने आई हैं। 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी जो है वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनको भी ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एपी सावरिया हैं, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र दुहन, राजनीतिक विश्लेषक। युगल किशोर गिरी जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएस यादव हैं, हिंदू नेता। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। आवाज आ रही है आप सबको सर? जी बिल्कुल, हमारी आ रही है। जी सर। एपी सावरिया जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्योंकि हालात जिस तरह से वहां पर खराब होते नजर आ रहे हैं, लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। भारत भी, वहां भारत तो चिंतित है ही, लेकिन विदेशों में भी अब हिंदू चिंतित नजर आ रहा है। हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस सिनेरियो से? परमीत जी, देखिए, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं। और आज आपने ये जो टॉपिक छेड़ा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार कब तक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने लिया है। और खास करके देखिए, जो बांग्लादेश में जो अभी थोड़े कुछ महीनों पहले जो हालात बदले, जिस तरह से सरकार बदली, तो उसने तो हराकिरी करने की सोच ली है, अपने आप को खत्म करने का सोचा ही हुआ है। लेकिन उसके पड़ोसी, खास करके भारतवर्ष, कि जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, और उस जन्म देने के बाद में उसमें जो भारतीय जो हिंदू होता है, वो कभी भी कोई वायलेंस वगैरह में बिलीव नहीं करता। वो बड़ी सहज सहिष्णुता और प्यार से रहने में बिलीव करता है। लेकिन एक सोची समझी नीति, डीप स्टेट की नीति के द्वारा ये भारतवर्ष के हिंदू और दुनिया के सारे हिंदुओं के प्रति एक बहुत ही घिनौनी हरकत है। और इतने दिनों के बाद अभी आपने बताया कि 88 केसेस हो चुके हैं, मंदिर तोड़ दिए गए हैं, पुजारी को अरेस्ट कर लिया गया है। 88 केसेस तो ये तब के हैं सर, जब पूरा हमला शुरू हुआ था। 5 अगस्त की बात कर रही हूँ, तब के ये 88 मामले हैं। अब तो शायद ये दोगुने और तिगने हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल परमीत जी, आप सही कह रही हैं। और वहां की सरकार चुपचाप बैठे हुए देख रही है, डिस्पाइट के सारा वर्ल्ड इस पर कंसर्न हुआ है, चाहे वो सुपर पावर हो, चाहे कुछ भी हो। और देखिए, भारतवर्ष की चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमारे भारतीय हिंदुओं का इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से हो रहा है। परसों ही हमारे विदेश सचिव वहां गए हैं जायजा देने के लिए। और जिस तरह से आपने बताया कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू संगठन इसके अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक परमीत जी, एक बड़ी खतरनाक बात जो आज हुई है वहां पे, कि पहले तो ये सब प्रॉब्लम हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, लेकिन आज बीएनपी पार्टी के एक्टिविस्ट लोगों ने त्रिपुरा की तरफ मार्च किया है। ये एक सोची समझी सी बात हो रही है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम हिंदुओं को सोचते हुए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हुए, भारत के अगेंस्ट, जिस भारत ने उसको जन्म दिया,
उसके अगेंस्ट एक डीप स्टेट की सोची समझी चीजें हैं। बट भारतवर्ष की सरकार इसको बहुत ध्यान से नजर बना के रखी हुई है और ये हर हालत में इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अदरवाइज ये नरसंहार रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह से आप देखते हैं लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं? ये 28 मामलों की बात हम तब कर रहे हैं जब 5 अगस्त को ये सब शुरू हुआ था, तब 28 मामले दर्ज किए गए थे और अब तो ये गिनती हजारों में चली गई है। यानी कि कई लोगों पर हमले हो चुके हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन हालात कैसे नियंत्रण में आएंगे? वीरेंद्र जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो भारत सरकार को कड़ा इस पे नोटिस लेना चाहिए और बिल्कुल प्रयास भी किया होगा। लेकिन बांग्लादेश को अशिथिल करने में किन ताकतों का हाथ है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया? कौन लोग हैं जो वहां पर शिथिल सरकार नहीं देखना चाहते? और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथ में सरकार जिस तरीके से अभी आई हुई है और कट्टरपंथी हावी है सरकार के ऊपर, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारत के साथ जो संबंध है उनमें तनाव लाया जाए किसी भी प्रकार से और कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनको वहां पर सरकार में बिठाया जाए। तो भारत सरकार को बिल्कुल हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक कड़ा संदेश भी देना चाहिए बांग्लादेश सरकार को और हिंदुओं को वहां पर सुरक्षित किस तरीके से रखा जा सकता है वो कदम भी उठाने चाहिए। इसमें भारत सरकार जो है हालांकि बहुत फूक फूक के कदम भी रख रही है, क्योंकि अचानक से हम तनावपूर्ण इस तरीके से माहौल नहीं बना सकते कि एक देश के साथ संबंध खराब करें। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को और खासकर हिंदू समाज को कि उनके पड़ोसी देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाने की और कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है। एसएस यादव जी, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं, कई वीडियोस जारी हुई हैं जिसमें जो छात्र हैं वो रोते हुए वीडियो बना रहे हैं, वो भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। किस तरह से भारत सरकार इसको ले रही है? क्योंकि कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं। हालांकि जो वहां पर अंतरिम सरकार है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भारत भ्रामक चीजें मीडिया में फैला रहा है। एसएस यादव जी। देखिए, भारत सरकार क्यों चुप है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत की जनता जो है वो एकदम आक्रोशित है और वो क्रोध में है, गुस्से में है, क्योंकि वहां जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो भारत की जनता इस विषय पर सरकार को भी ये सूचना देती है कि हमें किसी भी कीमत पर वहां हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। ये हम अपनी तरफ से कहते हैं, भारत की जनता की ओर से। सरकार क्यों चुप है उसके कोई कारण हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम अवश्य ही हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। जी, तो यानी कि सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि मिस्त्री साहब तो कह रहे हैं कि हमने वहां पर कई लोगों से बातचीत की है, हालात को समझा जा रहा है, लेकिन हल कब तक निकालेंगे एसएस यादव जी? कब तक भारत सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही और क्यों इतनी देरी हो रही है? क्या छात्रों को वहां से ज्यादा निकाला जा रहा है? देखिए, भारत सरकार के बारे में मैंने अपनी तरफ से ये कहा कि हम इस विषय में नहीं कह सकते कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण हो सकते हैं या उनके अपने कुछ कारण हो सकते हैं, परंतु मैं भारत की जनता की ओर से अपनी तरफ से ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमें हिंदुओं की रक्षा के लिए जो हमसे बन पड़े वो सब करना चाहिए और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारा विश्व वैदिक सनातन संघ इस पर एक आयोजन कर रहा है कि भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के हिंदू सुरक्षित हो और हिंदू ही नहीं कि हर एक व्यक्ति भी सुरक्षित हो जो कि संप्रदाय के कारण या इस कट्टरता के कारण मारा जाता है या प्रताड़ित होता है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ही इस प्रताड़ना से बचे, लेकिन इस हमारी प्राथमिकता बंगाल में बांग्लादेश में जो फंसे हुए हिंदू हैं उनके बारे में ज्यादा हम चिंता कर रहे हैं। और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी चुप्पी तोड़े और चुप्पी तोड़ करके बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हुए हैं उनकी रक्षा के लिए हर संभव कार्य करे। जी ठीक है।
ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। गिरिजी महाराज, आपसे लूंगी, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है क्योंकि हालात बांग्लादेश में तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंदुओं पर लगातार घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं और अब हिंदू संगठन भी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं की संख्या भी घट रही है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो कब रुकेगा, कब इस पर कंट्रोल होगा, किस तरह से वहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनकी संख्या घट रही है, इस पर कैसे मामले जो है कम होते नजर आएंगे। क्योंकि कई सारी वीडियोस जारी हुई हैं, छात्र जो हैं रोते हुए वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और भारत सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं और दुनिया भर में हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब तक सहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। और क्योंकि लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, हिंदू की जो संख्या है बांग्लादेश में वो घटती हुई नजर आ रही है। हिंदू संगठनों की तरफ से हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में, कनाडा बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, अमेरिका की बात हो, वहां पर भी हिंदू संगठन विरोध जता रहे हैं और चिंता व्यक्त की जा रही है। और हर कोई भारत के रुख पर कड़ी नजर रख रहा है कि आखिरकार भारत कब इस पर एक्शन लेगा। बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और दुनिया भर में इसका विरोध जताया जा रहा है और हर तरह से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। आपको बता दें कि जब से ये हमले शुरू हुए तब 88 मामले पहले दिन दर्ज किए गए थे, लेकिन अब इसकी संख्या हजारों में पहुंच गई है और इसका सीधा असर हिंदू आबादी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हिंदुओं की आबादी जो है वो बांग्लादेश में घटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के जो प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने प्रेस सचिव शफीकुल आलम से कहा कि इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक अल्पसंख्यों से संबंधित घटनाओं में कुल 88 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रेस सचिव आलम के मुताबिक गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सुनामगंज, मध्य गाजीपुर और अन्य क्षेत्रों में भी हिंसा के नए मामले सामने आए हैं और ऐसा ही मामले आगे भी आएंगे क्योंकि जहां कुछ पीड़ित पिछली सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य रहे हों, सरकार अब तक इस बात पर जोर दे रही है कि कुछ घटनाओं को छोड़कर हिंदुओं पर उनकी आस्था के कारण हमला नहीं किया गया। 22 अक्टूबर को ये मामले और ज्यादा बढ़ गए, 200 से अधिक हमले हुए हैं। आपको बता दें कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई, मंदिरों पर हमले हुए। विशेष रूप से हाल ही में एक हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई। भारत सहित कई देशों ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर बार बार चिंता व्यक्त की है। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, युगल किशोर गिरिजी महाराज हैं। अब किशोर जी, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और इसका सीधा असर हिंदुओं की आबादी पर, बांग्लादेश में जितनी हिंदुओं की आबादी थी वो घटकर नीचे आ गई है, हर कोई चिंता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हरिओम, जय श्री राम जी। माँ भगवती, माँ पराम्बा की पावन अनुसिम से ये हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे देशों में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना होगी। तो आज पूरा विश्व चिंतित है, पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा पंजाब, पूरा विश्व चिंतित है कि ये जो हमारा छोटा भाई बांग्लादेश है, इसने ऐसी क्रूरता की, ऐसे ऐसे अत्याचार किए जो आज पूरा विश्व चिंतन पर है। परंतु हमें ये देखना चाहिए कि धर्म पर जो ये हानि हो रही है ये बहुत अतिशोचनीय है, इसका कुछ कहना नहीं, क्योंकि हमारे एक इस्कॉन के संत जिनको जेल में डाल दिया गया और माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये भी असहनीय पीड़ा है। तो हमें ये कहना चाहिए कि हिंदू धर्म में सब साधुओं को, सब मंडलेश्वरों को, सब सनातनियों को एक होना चाहिए और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश नहीं बचेगा। आज बांग्लादेश ये कर रहा है, कल को दूसरा देश खड़ा होगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे नेताओं को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को, हमेशा को फैसला करना चाहिए ये क्या चाहते, इसके पीछे। आपकी आवाज महाराज जी नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आपको आवाज मिल पा रही है महाराज जी?
चलिए उनसे दोबारा सवाल लेंगे। एपी सावरिया जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है बेटा जी सावरिया जी, जिस तरह से अभी हालात वहां पर बने हुए हैं, अब क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां भी किसी से छुपी नहीं हैं, और क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव है, ऐसे में पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। करीबियां बढ़ती जा रही हैं और साथ ही साथ हथियारों के साथ साथ जितनी भी मिसाइलें हैं और भी जो उपकरण हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, वो सारी पाकिस्तान से बांग्लादेश डिलीवर हो रही हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी है आपकी, और क्या इन नजदीकियों का असर भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? एपी सावरिया। बिल्कुल बिल्कुल परमीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरा मकसद इस सत्ता परिवर्तन के बाद में यही रहा है। मैंने बताया कि डीप स्टेट जो वहां का एक्टिव है, और वो भारत, सारा का सारा टारगेट भारत के अगेंस्ट है। जिस तरह से पाकिस्तानियों के साथ उनकी दोस्ती ज्यादा बढ़ रही है, जो नया रिजीम आया है, जो बीएनपी की सरकार, जो अब नई सरकार वहां पे गठन हुआ है, यहां तक के पाकिस्तानी हुक्मरान ने तो ये कह दिया कि बांग्लादेश को कोई हाथ लगाएगा तो हमारे परमाणु बम, एटम बम के बारे में बात करता है, उनकी सहायता के लिए आएंगे। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। हिंदू सैक्रिफाइस दे रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सोचा समझा एक ये चालबाजी है, ताकि एक स्टेबिलिटी जो भारतवर्ष जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है उसको निशाना बनाते हुए बड़ी बड़ी शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि बीएनपी के एक्टिविस्ट जो हैं वो त्रिपुरा की तरफ आ रहे हैं। अपने बांग्लादेश के इलाके में जो हो रहा था वो हो रहा है। तो भारतवर्ष की सरकार बहुत ध्यान से इस चीज को देख रही है, क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उनकी जो एक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया में शरण लेके बैठी हुई हैं, और इस तरह से बड़े ध्यान से ये कदम लेते हुए भारतीयों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको पूरी तरह से बचाव किया जाएगा आने वाले समय में। बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, क्योंकि प्रोटेस्ट का जिक्र किया कि त्रिपुरा में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको मैं एक और बात बता दूं। एसएस यादव जी, आपसे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र जी हमारे साथ नहीं हैं। एसएस यादव जी, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है, जितने भी त्रिपुरा में होटल्स हैं उनके मालिकों का कहना है कि हमारा जो नुकसान होता है उसको होने दो, लेकिन हमारे देश सुरक्षित होना चाहिए। और इसमें जो सफर कर रहा है वो बांग्लादेशी नागरिक सफर कर रहे हैं, उन लोगों को कमरे नहीं दिए जा रहे और कोई भी उनको रहने के लिए जगह नहीं दी जा पा रही। ऐसे यादव जी 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 मैं सुन रहा हूं, और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि निश्चित जो है बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको उनके लिए भारत के जो व्यापारी है उन्होंने अपने होटल खोले हैं, इसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद। परंतु मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि भारत की सरकार के साथ साथ विश्व के उन लोगों को भी इस बात को अपने संज्ञान में लेना चाहिए जिन्होंने यूनेस्को शांति का एक प्रतीक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो मिस्टर मोहम्मद यूनुस को जिन्होंने शांति के रूप में प्रस्तुत किया है, उन लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश के अंदर एक विशेष समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और इस अत्याचार को रोकने के लिए मैं एक अपील भी आपके चैनल से करना चाहता हूं, भारत के सनातनियों को भी, भारत के हिंदुओं को भी नहीं, पूरी दुनिया के हिंदुओं को भी अपने धर्म दर्शन, धर्म विज्ञान को स्पष्ट करके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। जब तक धर्म दर्शन, धर्म विज्ञान स्पष्ट होकर अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। फिर भी हमें इस वक्त बल की जरूरत है, और बल के साथ ही हमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपना जो कुछ योगदान हो उसके वह करना चाहिए। और हम इसकी अपील पहले भारत सरकार से और फिर दुनिया के उन लोगों से करते जो शांति का नोबेल पुरस्कार लोगों को प्रस्तुत करते देते हैं, उनसे भी कहते हैं क्या शांति ऐसे ही लोगों को मिलती है जो इस तरह का जघन्य अपराध करवा रहे हैं। जी ठीक है महाराज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हरिओम जी। महाराज जी, सबसे पहले तो जो बात आपकी अधूरी रह गई थी उससे भी पूरा कीजिएगा, और एक और आपसे जानकारी भी लूंगी कि क्योंकि हिंदू संगठन हर जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे विदेशों में हो चाहे भारत में हो, आपको लगता है कि हिंदू संगठनों को भी अब एक साथ मिलकर आना चाहिए और तभी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो आगे बन पाएगी? बिल्कुल,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। साधु संत, हमारे परिचायक और हमारे संप्रदाय के सभी जो महात्मागण, साधु, स्वामी, महामंडलेश्वर हैं, जितने भी साधु सन्यासी हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि हमारा देश सुखी हो, निरोगी हो और अच्छे लोगों का यहाँ आना और अच्छे संस्कारों के साथ प्रोत्साहन होना चाहिए। अभी मैं कुछ लोगों को श्रवण कर रहा था, सभी बहुत अच्छा बोल रहे थे, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हमारे पड़ोसी देश भी हमारी सहायता करेंगे। और आज बांग्लादेश के ऊपर विचार मंथनीय है और हमारे सभी नेताओं को भी इसका मंथन करना चाहिए। और अभी फिलहाल में आने वाला जो कुंभ का मेला है, उसमें भी साधुओं की बहुत ज्यादा तादाद होती है और ऐसा रहा तो सारे साधु भी बांग्लादेश में कुछ कर जाएंगे। तो मैं इससे स्पष्ट होता है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए। आज हरियाणा में भी, पंजाब में भी और पूरे प्रदेश में और पूरे विश्व में ये चिंतनीय शोकग्रस्त एक घटना चल रही है, क्योंकि इधर उधर के सभी जो यात्री हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनको भी इस चीज का, परेशानी का, संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम एक होकर के सभी सनातन के, सभी हिंदू धर्म के, सभी सिख संप्रदाय के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी को एक होकर के इस पर विचार करना चाहिए और अब जागने की बेला है, जागना चाहिए। ठीक है एपी सवारिया जी, क्योंकि भारत के विदेश सचिव ढाका पहुंचे, वहां पर अंतरिम जो सरकार है उनसे मुलाकात करने के लिए, वहां पर कुछ अधिकारियों से मिले भारत के विदेश सचिव, क्या लगता है कि मिलने के बाद, मुलाकात करने के बाद थोड़े संबंध सुधरेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो भारत के विदेश सचिव ने अपील की है कि हिंदुओं की रक्षा वहां पर की जाए, सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाए, क्या लगता है वहां पर अंतरिम सरकार ये सब सुनेगी और कहीं ना कहीं वहां पर पुलिस फोर्स की संख्या या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से और ज्यादा बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए परमीत जी, भारतवर्ष के विदेशी सचिव जो है मामले की गंभीरता को सोचते हुए वहां गए हैं और बहुत ही गहन विचार विमर्श वहां की सरकार के अधिकारियों के साथ किया है। और भारतवर्ष की सरकार, जैसे मैंने बताया, बहुत ही गहन नजर इसके ऊपर रखी हुई है। बिकॉज देखिए, ये तो नस्ल कुशी है हिंदुओं की कि उनको टारगेट करके मारे जा रहे हैं। जैसे आपने बताया, पहले तो ऐसे लग रहा था कि कुछ लोग जो पिछली पार्टी के मेंबर होंगे उन पे अटैक हो रहा है, लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया कि जो भी हिंदू में आस्था रखता है, हिंदू धर्म में आस्था रखता है, उसको वो नास्ते नाबूद या खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। और जो पार्टी वहां बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, उस पार्टी का तो मैं ये क्या कहूँ, क्या एक्टिविस्ट है, वो आंदोलनकारी है, वो तो उपद्रवी है और उनका मकसद एक ही है। और उन उपद्रवियों को सह देने के लिए बड़ी बड़ी कंट्रियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी ताकत लगी हुई है। ये एक छोटा सा मामला नहीं है, बहुत बड़ा डीप चीज है। तो भारतवर्ष इस पे बहुत ध्यान रखे हुए है, बिकॉज डिप्लोमेटिक कनेक्शन जिसके बीच में होते हैं। अदरवाइज भारतवर्ष ने 2 घंटे में वो बांग्लादेश पैदा कर दे दिया था, पाकिस्तान से काट करके दे दिया था। बड़ा दुख लगता है, जिस कंट्री को पैदा किया वहां पे ही हमारे हिंदू धर्म के लोगों को मार मार के नास्ते नाबूद कर रहे हैं। पर पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि हिंदुओं के ऊपर अब काफी सिंपैथी सारे वर्ल्ड में आ रही है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही वो वहां की सरकार इसको कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन एपी सवारिया जी, हिंदुओं पर ही हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार मामले इसमें बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से एक हम बयान भी सुन रहे थे, उस बयान में भी जिक्र किया गया था कि मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और इस्कॉन टेम्पल से लेकर कई ऐसे छोटे मंदिर जहां पर हमले किए गए हैं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी हो सकता है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अंतरिम सरकार पुलिस ना बढ़ाए और ये सब चीजें ना रुकें? तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एंगल भी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल परमीत जी, राजनीतिक एंगल तो पहले दिन से नजर आ रहा है, क्योंकि जो हिंदू समुदाय है, पूरे वर्ल्ड के समुदाय की मैं बात कर रहा हूं, वो कभी भी किसी को भी नुकसान में बिलीव नहीं करता। जैसे अभी स्वामी जी कह रहे थे, वो तो कहता हर जगह से सुखी रहना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। और जिस तरह से भारतवर्ष जो कि एक हिंदू बाहुल्य कंट्री है, देखिए इट्स हिंदू स्टेट डिक्लेयर नहीं है, बट 80% लोग यहाँ के भारतवर्ष के वासिंदे जो अब इंडिया जो है
वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है। और वो पावर बनने में हिंदू धर्म के आस्था के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उससे बड़ी बड़ी कंट्री को ये बड़ी चिंता हो रही है कि इस तरह से ये हिंदू ग्रो करते रहे, प्रोग्रेस करते रहे, इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी बनने वाली है, सब कुछ वो करके, तो उनको एक डीप सोची हुई राजनीतिक साजिश है। चलिए ठीक है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और गहरी चिंता व्यक्त की। तो फिलहाल हालात अभी काबू वहां पर नहीं है, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और इसी को लेकर भारत भी इसमें कड़ा रुख अपना रहा है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। डव पर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट की है, गेस करो।